श्रावण मास की तैयारियों में जुटी जिला प्रशासन डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने कांवड़िया पथ से लेकर बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर तक किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भगवान शिव के अत्यंत प्रिय श्रावण मास में बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों लाख कांवड़ियों का भीड़ बाबा के दरबार में पहुंचता है। उन कांवड़ियों के सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। सावन मास शुरू होने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस बार 11 जुलाई से सावन मास की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला का सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सुशील कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ फकुली मोड़ से गरीबनाथ मंदिर तक के सोमवार को भ्रमण किया। स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए ठहराव, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, बैरिकेडिंग तथा दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति आदि स्थिति का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य ससमय पूरा करने का सख्त निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालु भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोपरि है। इस दृष्टि से मुजफ्फरपुर जिला की सीमा फकुली मोड़ से मंदिर तक के रूट लाइन पर श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुरक्षित ठहराव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी तथा उन जगहों पर आवश्यक सुविधाएं, शौचालय, पेयजल, बिजली, पंखा तथा प्रतिदिन साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। इसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कराने को कहा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग के प्रमुख स्थलों, चौक चौराहों एवं ठहराव स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मंदिर में भीड़ प्रबंधन हेतु भक्तों के प्रवेश एवं निकासी की मॉनिटरिंग की जाएगी। मेला अवधि में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था तथा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके एहतियाती उपायों के तहत जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिजली के पोल एवं लूज वायर को ठीक करने तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंदिर क्षेत्र में इंटरनेट टेलीकॉम के तार को अविलंब ठीक करने को कहा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर कुल 21 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे तथा उसमें आवश्यक दवा के साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की सुविधा रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त पीएससी, कुढ़नी, सदर अस्पताल एवं अन्य निकटवर्ती अस्पतालों को एक्टिव रखने तथा डॉक्टर स्टाफ को भी सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है। इसकी जवाबदेही सिविल सर्जन को देते हुए सतत मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक आने जाने वाले मार्ग में कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा गया है। इसके लिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए 150 ट्रॉली लगाए जाएंगे तथा आवश्यकता अनुसार डाइवर्सन की व्यवस्था भी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसे भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। श्रावणी मेला के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जिसके द्वारा मेला की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसी को जितना हम लोग स्ट्रॉन्ग करके बढ़िया करके कराएं। श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो आरडीएस कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं, जो हमारे
श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। तो ये सारी व्यवस्थाएं आरडीएस कॉलेज पे, जो डीएन हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान है, वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं, तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे जिले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली जिले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे जिले में फकुली के पास से इंटर करते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है, स्ट्रांग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था, भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहे। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है, सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो, ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, पीएचडी की विस्तृत व्यवस्था रहेगी, तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है। शाम में मीटिंग भी करेंगे और हम लोग श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित कराएंगे। डीजे को लेकर के कई सेवा दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं, डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों को आवश्यक होता है, उसका परमिशन एसडीओ के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाएं। उससे जो है बहुत बार, जैसे एक बार आप लोग पिछले साल का एक वाकया याद है, डीजे बहुत तेज बज रहा था और एक श्रद्धालु की वहीं उसी स्पॉट पर मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग अस्पताल हम लोगों ने 10 मिनट में पहुंचा दिया सदर अस्पताल, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कई बुजुर्ग लोग, कई बीमार लोग और यंग लोग भी, जो पिछले बार के श्रद्धालु थे, उनकी उम्र 40-45 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन डीजे तेज बजने के कारण वहीं पर वो गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबको आपस में सहयोग का वातावरण रखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, श्रद्धालु को दिक्कत हो। ये हम लोगों का प्रशासन के साथ सब लोगों को मिल करके इस जो पूरे माह भर चलने वाले इस मेले को हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।